अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एजुकेशन हब। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी एमओडी और स्टेट बैंक की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन की ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पे चलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने कुछ ये क्वेश्चन नोट किए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं कि 6 हॉर्सेज विद द नेम ग्रेटनेस लेवरेज माइलस्टोन टर्न अबाउट विजिलेंस एंड जोडिक आर एंटर्ड इन अ रेस। उसको रेस में हम शुरू करते हैं, उसकी रेस करवाते हैं। The gate is divided into exactly 7 starting position. Gates are starting position में डिवाइड किया गया है, जिनका नंबर है 1 through 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। और 7 जॉकीज़ हैं, आल्सो नंबर 1 through 7 आर एलिजिबल टू राइड इन द रेस, जो वो रेस को राइड करवाते हैं। ईच जॉकी नंबर करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ पोजिशन इन द स्टार्टिंग गेट। हर जॉकी का जो नंबर है वो स्टार्टिंग गेट के नंबर से ही करस्पॉन्ड होता है। फ्राम विच दैट जॉकी विल नॉट बी असाइंड टू एनी हॉर्स, जहाँ से उसको कोई हॉर्स असाइन नहीं किया जाता। एंड द स्टार्टिंग गेट पोजिशन करस्पॉन्डिंग टू जॉकीज नंबर विल रिमेन वेकेंट फॉर द रेस। जो स्टार्टिंग गेट पोजिशन है, जो जॉकीज नंबर वो एक वेकेंट रहेगा। द जॉकीज number will remain vacant for the race. Jockey will be assigned to horses and the horses will run from starting gate position in accordance with the following restrictions. तो उनकी क्या restrictions? तो यहाँ पे बताता है कि यह नीचे दिए हुए कुछ कंडीशंस हैं या रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए जॉकीज़ को वो गेट दिए जाएंगे। आइदर ग्रेटनेस और मिस्टल्टो मस्ट बी राइडन बाय जॉकी नंबर 1। जॉकी नंबर 1 ग्रेटनेस या मिस्टल्टो को राइड करेगा। विजिलेंस मस्ट बी राइडन बाय जॉकी नंबर 4 और जॉकी नंबर 5। जॉकी नंबर 5 या 4 विजिलेंस के पास होगा, यानी कि उसके अलावा कोई नहीं होगा। लेवरेंस एंड विजिलेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन हॉर्स सेपरेटिंग द टू ऑफ देम इन द स्टार्टिंग गेट। लेवरेंस और विजिलेंस के बीच में जो डिफरेंस होगा एटलीस्ट एक का होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मिस्टलिटो must run from a starting gate position with a lower number than the starting gate position from which Zodiac runs। तो जोडिक का जो है वो माइलस्टोन से ज़्यादा होगा, उसका नंबर कम नहीं होगा। सपोज़ करके माइलस्टोन 2 पे अगर रन करा तो जोडिक एनी हाउ 3 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट पे जोडिक नहीं आना चाहिए। अगर माइलस्टोन 7 पे कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, तो जोडिक आगे नहीं हो सकता। उसके लिए माइलस्टोन 6 के नीचे होना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एक्यूरेट लिस्ट ऑफ 3 हॉर्सेस फ्रॉम स्टार्टिंग गेट पोजीशन 1 एंड 2 3 रेस्पेक्टिवली। तो कौन सी उनकी पोजीशन होगी स्टार्टिंग गेट से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की? तो उसमें थे ग्रेटनेस, टर्न अबाउट, विजिलेंस, ग्रेटनेस, जोडिक एंड मिस्टलिटो। लेवरेज, मिस्टलिटो, जोडिक, मिस्टलिटो, टर्न अबाउट, ग्रेटनेस, मिस्टलिटो, विजिलेंस एंड जोडिक। 3 ऑप्शंस, ये 3 नंबर के ऑप्शंस, 5 ऑप्शन दिए हुए ABCD एंड E। तो आप देखें कि हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1 बताया कि मिस्टलिटो और ग्रेटनेस लाजमन है कि 1 पे आएंगे। तो जिसमें मिस्टलिटो और ग्रेटनेस नंबर 1 पे नहीं है तो वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C पहले गलत है, क्या है? लेवरेज फर्स्ट पे नहीं आ सकता। अगर विजिलेंस यहाँ पे आता है तो विजिलेंस एनी हाउ 4 या 5 नंबर पे आना चाहिए, यानी कि विजिलेंस थर्ड तक नहीं आ सकता। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर ई ख़त्म हो गया। तो रिमेनिंग हमारे पास ऑप्शन कौन से हैं? बी एंड डी। तो यहाँ पे जोडिक एंड मिस्टलिटो दिए हुए हैं, जो पहले मिस्टलिटो से पहले जोडिक दिया हुआ है। तो यानी कि ये भी कंडीशन नंबर 4 को वायलेट कर रहा है कि जोडिक हमेशा मिस्टलिटो के बाद आना चाहिए। तो यहाँ पे पहले आया हुआ है, तो यानी कि ये भी वाइड है। तो यहाँ ये कंडीशन को वहाँ पे वायलेट कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, के पहले मिस्टलिटो आएगा, फिर टर्न अबाउट एंड देन ग्रेटनेस। दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग गेट फ्रॉम पोजीशन 1 2 एंड 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट पोजीशन मस्ट हैव हॉर्स रनिंग फ्रॉम इट। कौन सा गेट है जहाँ से लाजमन है कि हॉर्स उसमें से रन करे? तो एक फर्स्ट नंबर गेट वो है जहाँ से लाजमन है कि या तो मूव करे मिस्टलिटो या ग्रेटनेस मूव करे। यहाँ पे सेकंड पे लाजमी नहीं है, कोई भी मूव कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। थर्ड पे कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और फोर्थ पे या फिफ्थ पे विजिलेंस आ सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि फोर्थ पे आना चाहिए या लाजमी नहीं है कि फिफ्थ पे आना चाहिए। फिफ्थ पे भी आ सकता है, फोर्थ पे, यानी कि ऑप्शंस हैं, पॉसिबिलिटीज़ है कि 4 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है, और 7 पे भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कोई उसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक के लिए रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन मिस्टलिटो या ग्रेटनेस उन दोनों में से एक लाजमी है कि ए पे आएगा, एक खाली नहीं रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे वो एक
लाजमी है कि ऑप्शन स्टार्टिंग गेट नंबर फर्स्ट लाजमी हो कि वो फिल होना चाहिए या मिस्टिलिटो से या ग्रेटनेस से। सो क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेवरेज को स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टिंग गेट पोजीशन एक्सेप्ट 2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6, ऑप्शन नंबर 7 ई 7। तो इसमें से कौन सा गेट है जहाँ से लेवरेज नहीं मूव कर सकता, नहीं स्टार्ट कर सकता? तो जाहिर सी बात है कि विजिलेंस और लेवरेज के बीच में एक हॉर्स का होना लाजमी है, उनके बीच में डिफरेंस एक हॉर्स का होना लाजमी है। तो अगर ऑप्शन नंबर 5 पे हम विजिलेंस को रखेंगे तो लाजमी है कि 4 पे तो लेवरेज जा ही नहीं सकता, इनके बीच में एक का डिफरेंस हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। So question number 4, if the Mistrilito runs from the starting gate position 5 and if starting gate position is vacant, अगर स्टार्टिंग गेट पोजीशन वैकेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो नीचे कौन सा सही होगा कि ग्रेटनेस स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग गेट पोजीशन 2 या लेवरेज स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग गेट पोजीशन 7, विजिलेंस स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग गेट पोजीशन 3 एंड द टर्न आउट स्टार्टिंग गेट फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग गेट नंबर पोजीशन नंबर 3। तो अगर पोजीशन नंबर 5 पे है मिस्टिलिटो, तो पोजीशन नंबर 4 पे तो आ गया विजिलेंस, ये तो कॉमन बात है। तो अब कौन सा बचता है? अब ग्रेटनेस, वो तो 1 पे आ गया। अब लेवरेज और विजिलेंस के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए? उनके बीच में डिफरेंस 1 का होना चाहिए, यानी कि विजिलेंस अगर 4 पे है तो लेवरेज 3 पे नहीं आ सकता, लेवरेज 7 पे जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, 6 पे जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, और 2 पे जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। सेकेंड टर्न आउट तो कहाँ जा सकता है? तो टर्न आउट गेट जो है वो स्टार्ट होगा स्टार्टिंग गेट पोजीशन नंबर 3 का, ये पॉसिबिलिटी है। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं टर्न आउट की जो 3 से होती हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ द हॉर्सेस फिनिश द रेस from first to last in exactly order 6, 5, 3, 2, 2 and 1 corresponding to number of their jockeys. If the leverage is the horse that the wins the race, जो leverage है वो रेस विन करता है, each of the following could have been among the 3 finishers in the race except greatness, A, B, Mistletoe, C, turnabout and D, vigilance, E, Zodiac। तो इनको अगर आप लोग पॉसिबिलिटीज़ ठाएंगे कि अगर इनकी पॉसिबिलिटीज़ नंबर वाइज देते जाएंगे कि कौन कौन से आ सकते हैं, तो इसमें जो नंबर 5 जो है क्या बोलते हैं, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी जो है कि मिस्टिलिटो है वो 3 में नहीं आ सकता, कि उसकी कम पॉसिबिलिटी बनती है कि वो टॉप 3 में आ सके। लेकिन जो भी दूसरे हैं, जो ग्रेटनेस है, टर्न अबाउट है, विजिलेंस है या जोटिक है, उनकी टॉप 3 में पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो रही है, लेकिन मिस्टिलिटो की पॉसिबिलिटी कम है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि वो नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ जॉकी 5 इज़ द वन जॉकी नॉट असाइन टू एनी हाउस, यानी कि जॉकी नंबर 5 किसी को असाइन नहीं किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, कौन सा सही हो सकता है कि ग्रेटनेस इज़ राइडन बाय जॉकी 4, ग्रेटनेस को जॉकी 4 राइडन कभी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जॉकी 5 असाइन नहीं है तो जॉकी 4 को एनी हाउ विजिलेंस को जॉकी 4 एनी हाउ असाइन करेगा। लेवरेज इज़ राइडन बाय जॉकी 6, पॉसिबिलिटी है कि लेवरेज जॉकी नंबर 6 पे को राइड करे। मिस्टिलिटो इज़ राइडन बाय जॉकी नंबर 7 के, पॉसिबिलिटी है, ये कभी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि जॉकी नंबर 7 मिस्टिलिटो को राइड करे, क्योंकि उसके बाद कोई जॉकी नहीं है जो ज़ोडिक को राइड कर सके, तो इसलिए ए ऑप्शन और ऑप्शन नंबर सी दोनों कट आउट हो गए। टर्न अबाउट इज़ राइडन बाय जॉकी नंबर 4, टर्न अबाउट कभी भी जॉकी नंबर 4 टर्न अबाउट को राइड नहीं कर सकता, क्योंकि जॉकी नंबर 4 तो एनी हाउ विजिलेंस को राइड करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी को भी वायलेट हो गया, कंडीशन वायलेट कर रहा है तो वो भी कट आउट हो गया। ज़ोडिक इज़ राइडन बाय जॉकी नंबर सी, ये जॉकी नंबर 6, ये भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 का ई ही ऑप्शन सही है कि जॉकी नंबर 6 जो है वो ज़ोडिक को ही राइड करेगा। अगर आप इनकी पॉसिबिलिटीज़ नंबर वाइज पॉसिबिलिटी बनाते जाएंगे तो लेवरेज और ज़ोडिक के बीच में तो ज़ोडिक की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी और वो ही करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ टर्न अबाउट इज़ इनकेपेबल ऑफ रनिंग इन द रेस, टर्न अबाउट रनिंग में करता ही नहीं है, इनकेपेबल है, रेस में हिस्सा ही नहीं ले रहा है, ऐसे समझ रहा हूँ, लेकिन नो रिप्लेसमेंट हॉर्स इज़ फाउंड, कोई भी रिप्लेसमेंट हॉर्स नहीं मिल रहा, एंड इफ़ द हॉर्सेज दैट डू रन फिनिश
द रेस, जो हॉर्सेस दौड़ रहे हैं, रेस में हिस्सा ले रहे हैं, वो रेस फिनिश कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन ऑर्डर। उनका कौन कौन सा ऑर्डर मिल रहा है हमें, 1 2 4 6 एंड 7 करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर जॉकीज। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट हैव फिनिश्ड लास्ट इन द रेस। तो इनमें से लास्ट कौन पे आए, लास्ट पे कौन आएगा, कौन कौन सा जो जॉकी नंबर है या कौन सा हॉर्स है जो लास्ट पे आएगा। तो अगर आप इनकी जो मैंने कंडीशंस रेस्ट्रिक्शंस बताई हुए हैं उनके हिसाब से, अगर इनमें बताए गए रेस्ट्रिक्शंस के हिसाब से आप इनको सोल्व करेंगे तो देखिए लास्ट यानी कि 7 पे कौन आ सकता है। 7 पे तो ग्रेटनेस आ नहीं सकता, मिस्टर ग्रेटनेस आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मिस्टलेटो तो आ नहीं सकता है, विजिलेंस तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ये तो दोनों ऑप्शंस डायरेक्ट कट आउट हो गए कि मिस्टलेटो तो जोडिक से पहले आना चाहिए, लेकिन जोडिक उसमें 7 नंबर पे तो रख ही नहीं सकते, तो उस हिसाब से ख़राब हो जाएगा। विजिलेंस को हम 4 पे रखेंगे, 7 पे रख नहीं सकते, या 5 पे रख देंगे, लेकिन 7 पे नहीं आएगा। टर्न अबाउट तो पहले ही ख़त्म हो गया, तो अब बचते हैं ग्रेटनेस, लेवरेज और जोडिक। इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबिलिटी है। तो इनमें से पॉसिबिलिटी है, अगर हम विजिलेंस को 4 पे रखते हैं तो 6 पे एनी हाउ 6 या 3 पे आता है लेवरेज। अगर हम उनको सीक्वेंस बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादातर सीक्वेंस लेवरेज की होती है जो 6 पे आता है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लेवरेज की है, तो ये लास्ट में ही आएगा और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।